हाँ तो बच्चों कक्षा 11 पढ़ेंगे आज आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलना। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर आपने रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया। ये भी बढ़िया टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आता है कि आणविक समीकरण को हम आयनिक समीकरण में कैसे परिवर्तित करेंगे। ठीक है, आयन मतलब आपको पता ही है, ठीक है, प्लस माइनस जहाँ आ जाएगा उनको आयन में तोड़ा जाता है। H2O क्या है, एक यौगिक है, उसको हम आणविक कह सकते हैं। तो पहला नियम क्या है, नियम क्या है, कह रहा है पहला जल में घुलनशील, मतलब जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया दिया रहेगा उसमें हम यह देखेंगे कि कौन सा जो हमारा पदार्थ है यानी कौन सा यौगिक है वो जल में घुलनशील है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन करेंगे आपको पता चलेगा। तो जल में जो घुलनशील होंगे उससे प्लस और माइनस में क्या करेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक में तोड़ लेंगे। तो यानी पहला नियम क्या है कि वे यौगिक जो जल में घुलनशील होंगे उन्हें धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में तोड़ लेंगे। दूसरा, जब आपको दिखे AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, BaSO4 बेरियम सल्फेट, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इत्यादि हम कह सकते हैं, अगर ये यौगिक दिखेंगे तो आपको जल में नहीं तोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये जल में अघुलनशील होते हैं। तो आप सेकेंड पॉइंट लिख लीजिएगा कि AgCl, BaSO4, MnO2, CaSO4 इत्यादि जल में अघुलनशील होते हैं, यानी इन्हें हम आयन में नहीं तोड़ेंगे। अभी प्रश्न करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। तीसरा क्या कह रहा है कि सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी कौन कौन से हैं, Cl2 हो गया, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी क्या हो, बराबर की हो। ठीक है, Cl2, Br2, SO2, NO2, CO, H2, I2A उदाहरण है जो कॉमन उदाहरण है, काफी इसमें यूज होते हैं। और भी सहसंयोजी यौगिक हो गए। तो अगर ऐसे यौगिक आएंगे तो इन्हें भी क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे नहीं, वैसे ही लिख लेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि मतलब इतने तो रहे, अगर जल में घुलनशील रहा तो उसे धनात्मक ऋणात्मक में तोड़ दिए, अगर ये रहेगा तो हम धनात्मक ऋणात्मक में नहीं तोड़ेंगे। तीसरा कह रहा है कि अगर ऐसे भी यौगिक रहेंगे इन्हें भी हम धनात्मक और ऋणात्मक में नहीं तोड़ेंगे। तो उसके बाद इतना देखने के बाद चौथा पॉइंट क्या हम कह रहे हैं कि उभयनिष्ठ आयनों को निरस्त कर देंगे। यानी चौथा जो पॉइंट है कि दोनों पक्ष में, यानी तीर के इधर भी, अभिकारक में भी और उत्पाद में भी जो आयन कॉमन होंगे, जैसे मान लीजिए इधर भी H प्लस आ गया, इधर भी H प्लस आ गया, तो इसको हम काट देंगे, तो उसी को हम क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। हाँ तो बच्चों पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि 2HgCl2 यानी मर्क्यूरी क्लोराइड पे FnCl2 स्टेनस क्लोराइड की अभिक्रिया हो रही है, मर्क्यूरस क्लोराइड बन रहा है और स्टैनिक क्लोराइड बन रहा है। यह आणविक रूप में है, क्योंकि देखिए Hg है, क्लोरीन के दो अणु है, Hg है, मतलब क्या है, अपने अणु अवस्था में। तो इसी को बोले हम कि ये समीकरण कैसा है, आणविक समीकरण है, और ये क्या है, आयनिक है। तो इसको इसमें परिवर्तित करने के बीच हम कैसे करेंगे, वही आपके नियम के अनुसार करेंगे। तो कह रहा है कि जो जल में घुलनशील हो, तो आपको भी लिखवाए थे AgCl, BaSO4, CaSO4, ऐसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी दिया सब आयन में टूटेगा। तो कितने Hg है, 2 Hg है, तो 2 Hg को हमने तोड़ दिया। हमने तो यहाँ 2 प्लस लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 प्लस ये कैसे आपने लिख दिया है, आपको यहाँ 1 प्लस लिखना चाहिए या 3 प्लस लिखना चाहिए। तो आपको पता होगा कि आयन की लिस्ट में मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक दो वैलेंसी होती है, सब कॉमन चीजें पढ़ाई गई होंगी। मर्क्यूरिक क्या होता है, मर्क्यूरिक अगर रहेगा तो Hg 2 प्लस होता है, और मर्क्यूरस रहेगा तो Hg 1 प्लस रहेगा। ठीक है, Hg 2 प्लस और Hg 1 प्लस। Hg 2 प्लस है, इसलिए Hg से 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए आपको आयन की लिस्ट याद होनी चाहिए। तो 2Hg पे 2 प्लस, यहाँ 2 क्लोरीन है तो 2 2 जा 4, यानी 4 क्लोरीन, और क्लोरीन पे कितना माइनस, 1 माइनस, तो इसको हमने तोड़ दिया, 2Hg 2 प्लस और 4Cl माइनस, मर्क्यूरी क्लोराइड को। अब ये स्टेनस क्लोराइड है, यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो स्वाभाविक सी बात है कि Sn की बैलेंसी कितनी होगी, 2 प्लस होगी। अब हम इसलिए कह रहे हैं कि Cl पे कितना होता है, 1 माइनस होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा। तो Sn 2 प्लस और 2Cl है तो 2Cl, Cl पे 1 माइनस होता है तो 1 माइनस हमने लिख दिया। तो ये तो था अभिकारक को तोड़ना।
अब उत्पाद को ऐसे तोड़ते हैं, कितने Hg हैं, 2 Hg हैं। यहाँ कितना होगा, 1 प्लस क्लोरीन एक है तो 1 प्लस वैसे भी होगा, वैसे भी ये मर्क्यूरस के फॉर्म में है तो Hg 1 प्लस हो गया। कितने Cl है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 2Cl, तो 2Cl और Cl पे 1 माइनस, तो 1 माइनस हमने यहाँ लिखा है 2Cl 1 माइनस। अब HCl है, HCl पे कितना होगा, 4 प्लस होगा और 4Cl है तो 4 माइनस होगा। अब देखिए कि इस पक्ष में और इस पक्ष में कॉमन क्या है, तो 2Hg 2 प्लस है, ये 2Hg 1 प्लस है। अब ऐसे मत कर देना कि अंदर की तरह काट देना कि Hg देखे तुरंत काट दिए, ऐसा नहीं, ये देखिए 2 प्लस है, ये 1 प्लस है, ध्यान देना। 4Cl माइनस, यहाँ देखो 2Cl माइनस, यहाँ है 4Cl माइनस, तो 4Cl माइनस हमको दिखा, इसको काट दिए हम, 4Cl माइनस से 4Cl माइनस कट गया। Sn2 प्लस और यहाँ Sn4 प्लस है, ये भैया बैलेंस ही देखना, 2 प्लस है, ये 4 प्लस है, नहीं कटेगा। 2Cl माइनस, यहाँ 2Cl माइनस को काट दिए, जबरदस्ती मत काटे, लगा नहीं Sn दिखा हम काट दिए, बैलेंस ही देख के काटना है। अब क्या हो जाएगा, अब जो बचा है उसको लिखिए 2Hg 2 प्लस Sn2 प्लस, ये जो बचा है उसी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म में होगा, आयनिक समीकरण के रूप में हो गया। अब देखो कि अब कहे कि कोई इसको इसमें कैसे परिवर्तित होगा, तो ये पे इस पे 2 प्लस है, तो इसका मतलब क्या है कि इससे जो भी जुड़ेगा वो 2 फॉर्म में जुड़ेगा। अगर क्लोरीन इससे क्रिया करेगा तो 2 प्लस है, तो 2Cl माइनस इससे जुड़ जाएगा। तो ये तो खैर छोड़ो, बाकी ये देखो कि कैसे इसको हमने परिवर्तित किया, नोट कर लो। कह रहा है कि MnO2 पे मैग्नीज डाइऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया हो रही है, MnCl2 मैग्नीज का क्लोराइड बन रहा है और जल मॉलिक्यूल निकल रहा है, जल के अणु निकल रहा है। इसको हमको आयनिक में परिवर्तित करना है। पहला या दूसरा रूल देखिए, MnO2 को हमने लिखवाया है कि ये जल में अघुलनशील होते हैं और जो जल में अघुलनशील होंगे उन्हें हम आयन में नहीं तोड़ेंगे, तो MnO2 का MnO2 लिख दिया, ठीक है। जल में नहीं घुलेगा इसलिए इसको आयन में नहीं तोड़ेंगे, और जबरदस्ती तोड़ने मत लगाना ही हम भैया तोड़ेंगे। HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, टूटेगा, 4H है, 4H प्लस 4Cl है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, 4Cl पे 1 माइनस। Mn है, Mn पे 2 प्लस, 2Cl है, 2Cl माइनस, H2O है, संयोजी यौगिक है, H2O है, ये भी नहीं टूटेगा, तो खुद जल है, तो जल अपना जल ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे कौन कट रहा है, MnO2, वहाँ कुछ है नहीं, 4H प्लस, इसमें भी कहीं 4H प्लस नहीं है, 4Cl माइनस, 2Cl माइनस, तो 4 में से 2 गया, 2 कट जाएगा, यहाँ 2Cl, यहाँ से 2Cl कट जाएगा, बचेगा क्या, 2Cl, तो उसी को हमने उतार दिया। MnO2 प्लस 4H प्लस 2Cl माइनस Mn प्लस 2 और प्लस 2H2O। इस पे आधार पे आधारित और भी प्रश्न होंगे, लगा लीजिएगा, बाकी नियम देख लें।